So आपका फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का, हाउ अबाउट द सर्विसेज यू ऑफर? तो शुरू में इन द बिगिनिंग डिड यू हैव sort of fewer services and now you have a bigger portfolio of services that you offer? Was it like that? See, we started just with equity market in 2004 specifically. 2004 में हमने सिर्फ इक्विटी मार्केट पे फोकस किया था, और उसके बाद हमें खुद को पता चली कि देयर आर डिफरेंट मीडियम्स वेयर द क्लाइंट नीड्स टू इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन. तो एसेट एलोकेशन पे हमने ध्यान दिया. इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट इक्विटी और इट इज नॉट जस्ट एसआईपी. इन्वेस्टमेंट 100 तरीके के होते हैं, और एज पर द क्लाइंट माइंडसेट, एज पर द क्लाइंट ऑब्जेक्टिव, उस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट उनके पास कराते हैं. आज हम रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, हम गोल्ड्स में भी कराते हैं, हम बॉन्ड्स में भी कराते हैं. हम आरबीआई के स्पेसिफिकली ऐसे बॉन्ड्स हैं which are called as RBI floater bonds, which are specifically made for non-Indians. Okay. तो वो आरबीआई के फ्लोटर बॉन्ड्स नॉन इंडियंस जो है उनको भी हम दिलवाते हैं. और स्पेसिफिकली अगर गोल्ड सिल्वर्स की बात करें, एनी अदर कमोडिटी क्लास की बात करें, तो उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाय 2008 we had a basket of around 55 different products, 55 different assets to be specified. और उस 55 assets में फिर हम clients के fund manage करते थे. और by 2012 we have a strict criteria where if you want to be an investor with us for more than 5 years of time, आपका अगर 5 साल से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, एंड इफ यू हैव एन एक्स अमाउंट, तो उस तरीके से हम उसको इन्वेस्ट करते हैं. स्पेसिफिकली जिनका ऑब्जेक्टिव छोटा है, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से उनका ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं. वंडरफुल, वंडरफुल. तो आपको हाउ डिड यू ग्रो in terms of the knowledge capacity to handle all of this? See, time and experience teaches that. Right. जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में डीप उतरते हैं, अब 2002 में हमें सिर्फ इक्विटी मार्केट की नॉलेज थी. 2004 में हमने बिजनेस की शुरुआत की. 2004 से लेकर 2006 तक 7 तक हमने सिर्फ इक्विटी पे फोकस किया. फिर हमने देखा कि इक्विटी एक लेवल पे आके इट इज गेटिंग सैचुरेटेड, एंड एज वेल एज पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड देमसेल्फ ओनली. अगर देखें स्पेसिफिकली पोस्ट पेंडेमिक, एवरीबॉडी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 2012 से लेके 2014 में यहाँ पे जो कंपनीज इंडिया में ग्रो हुई है, it is because purely on mainly focusing into different assets right now. अगर हम post pandemic की बात करें तो ऐसे भी companies है still in India, they are investing more than 90% in equities right now. अब LIC की बात कर ले, LIC is the biggest investor in India in Indian stock market. अगर LIC अपना पूरा स्टेक आज निकाल दे इंडियन स्टॉक मार्केट से, आज जो निफ्टी आपका 25,000 पे, वो निफ्टी आ जाएगी 8 से 9,000 पे. हमें लगता है कि FIS के पास सबसे बड़ा स्टेक है. नो, LIC के पास सबसे बड़ा स्टेक है इन इंडियन स्टॉक मार्केट. आज LIC हैज इन्वेस्टेड मोर देन 70% ऑफ देयर फंड्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट. आज पिछले 3 महीने से हम जो FIS का सेलिंग देख रहे हैं, वो FIS का सेलिंग इज जस्ट कह सकते हैं समुद्र में से वो बूंद निकाल रही है. समुद्र का मेजर जो हिस्सा वो LIC लेके बैठा है, वो किसी को नहीं पता है. FIS is just a medium where the Indian investor is impacted more. आज जब FIS का सेलिंग का आंकड़ा देखते हैं तो इंडियन इन्वेस्टर ज्यादा इम्पैक्ट करता है अपने माइंडसेट को, और उसी तरीके से उसके इन्वेस्टमेंट हिल जाते हैं. लेकिन अगर LIC की बात करें, LIC इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. आपका जो भी आप पैसा लगाते हो इन्वेस्टमेंट में, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन LIC स्टडी. आज कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं आपके ब्रोकर की तरफ से, आपके फंड मैनेजर्स की तरफ से, आपके ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से, वो आता है मेजॉरिटी स्टडी ऑफ LIC के बाद. तो उस तरीके से 2020 से लेके 2025 में जिस हिसाब से न्यू ब्रोकर्स आए हैं इंडिया में, उन्होंने एक टर्न अराउंड किया है इन पॉजिटिव वे टू सम एक्सटेंट, but a larger way in a negative extent. अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें, ग्रो की बात करें, ज़ेरोडा की बात करें, जितने भी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं, they have deteriorated Indian youth. यहाँ पे they have deteriorated Indian youth. How? See, specifically you need to have a roadmap when you are investing in something. Right. You need to know the
plus and minus points, you need to know the details of particular assets. अब 2020 से लेके 2025 में it is purely खेलो इंडिया खेलो. Like random जो Random. कुछ करना है. आज मोबाइल में सिर्फ 2 घंटे के अंदर आप केवाईसी के साथ आपके डीमेट अकाउंट खोल देते हैं. आज हमारे पास जब, और आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, डीमेट अकाउंट खोलना है तो 25 पेज का फॉर्म भरो, 48 आवर्स के बाद उसकी स्क्रूटिनी होगी, और एक दिन के बाद उसके ऑब्जेक्शन निकलेंगे. करीबन 8 से 10 दिन निकलते तब जाके अकाउंट ओपन होता है. और उसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद हमें एजुकेट करने के लिए 1 महीना लगता है क्लाइंट को कि आपका पैसा यहाँ पे लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब हमें बताना पड़ता है. आज देयर इज नो नीड ऑल दिस. विद इन 2 आवर्स योर अकाउंट इज ओपन ऑनलाइन. और उसके बाद इट इज प्योरली खेलो इंडिया खेलो. सो इन दैट वे इट इज डिटोरिएटिंग द इंडियन यूथ, it is distracting the Indian youth here right now, but at the same time in terms of technology अगर कहें, in terms of creating the awareness in Indian public in last 5 years, only in SIP point of view से मैं कहूँगा, जो SIP का फ्लो आया है पिछले 5 सालों में 25,000 करोड़ का पर मंथ. For the viewers, SIP means सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में आप हर मंथ पैसा डालते हो. Okay, so there are money flowing into mutual funds. Money flowing into mutual funds is going into Indian stock market. तो जो SIP का दौर आया है आज 15-20 साल पहले, आज SIP क्या थी किसी को नहीं पता. म्यूचुअल फंड सबको पता थे कि हमारे पास 5 लाख पड़े, FD में तोड़ के म्यूचुअल फंड में डाल दो, म्यूचुअल फंड में ज्यादा में, इतना सबको पता था. लेकिन वो सबके पास तो 5 लाख नहीं पड़े FD में. किसी के पास हर महीने 1500 की बचत हो रही है, किसी के पास 15,000 की बचत हो रही है, किसी के पास 50,000 की बचत हो रही है हर महीना. तो हर महीना हर आदमी 50,000 की FD करने तो जाएगा नहीं. 5-6 महीने जमा करेगा, तब तक दूसरे कोई खर्चे आ जाएंगे. 6 महीने की 50,000 के हिसाब से 3 लाख रकम निकल गई, तो बचत तो हुई नहीं आपकी. अब यहाँ पे SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि हर महीना जो भी आपका एक्स अमाउंट आपको डालना है वो आप SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर म्यूचुअल फंड ग्रो. और कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी 5 years इट इज गेटिंग डबल प्योरली. अगर मैं 12-15% भी पकड़ता हूँ CAGR, तो हर 5 साल में आपका डबल हो रहा है पैसा. तो जो इन्वेस्टर, जो इंडियन यूथ जो कमाना चालू कर रहा है 25 साल की उम्र में आज, वो अगर SIP में इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉपर्ली, देन इट इज अ ग्रेट. लेकिन SIP के साथ साथ इट इज प्योरली खेलो इंडिया खेलो, वो हो ही रहा है. So it is deteriorating the youth. Yeah, I myself have been playing in the stock market. Few years back I took a training, one-on-one training with an expert, and Kia and thoda bahut Kia. Mostly I lost money, but it was quite a learning experience. I've learned a lot. So, what advice would you give someone who wants to get aware of the stock market, and not just कि okay fine हितेन जी आपको पैसा दे दिया and आप करिए और मैं कुछ नहीं करूँगा, but actually learn enough कि खुद थोड़ा बहुत कुछ कर सके. See, the first thing I'll tell you, what question you told, it was playing in stock market. It's not playing in stock market, it's investing in stock market. Right. When you have a mindset of playing in stock market, तो आप खेलोगे. Right. When you have a mindset of investing in stock market, you'll invest in stock market. Right. And investment doesn't mean that you have to invest of 5 years, you have to invest of 3 years of time. Investment 2 दिन का भी होता है, 2 महीने का भी होता है. Your fund manager, your advisor should be that capable कि वो time to time market के साथ अपने फंड्स को, आपके फंड्स को properly change करते रहे assets में. For example, आज से 6 महीने पहले equity was on boom, gold नीचे था. आज पिछले 6 महीने में equity market is deteriorating. So in this 6 months, your fund manager should be that much capable कि equity से वो 20-25% आपका पैसा निकाले और gold जैसे asset class में डाले. आज से 6 महीने पे गोल्ड था आपका 67-66,000, आज गोल्ड आ चुका है 75,000. तो जो इक्विटी ने पिछले 6 महीने में ग्रोथ नहीं दिया है वो गोल्ड ने दे दिया आपके. सो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन यू नीड टू गिव योर क्लाइंट्स. और जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि अगर किसी इन्वेस्टर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट करना है, यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन स्क्रीन. आपके साथ उसको बिठाइए आपके ऑफिस में, या फिर आपका एक पर्टिकुलर कैसे टर्मिनल दे दीजिए जहाँ पे वो अपने अकाउंट को ही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा, अपने फंड्स को एक्सेस कर पाएगा, बट ही विल नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्ट. देयर इज अ सिस्टम वेयर यू नीड टू लॉक दैट पर्टिकुलर फंड्स फ्रॉम योर साइड so that the client doesn't deteriorate his money.
by doing Right. Khelo India. No, no, my question was, some amount I'll put in a mutual fund or even say use someone like you. But let's say some amount of money I want to invest myself. I want to do everything myself. But to do that, first I need to educate myself. Just randomly, if I do, I'll lose money. How does a person go about becoming a good investor? Maybe not so much that he becomes part of the industry like you, but means good enough ki okay, now like the example you just gave ki okay, stocks 6 months ago I should be in stocks, but now I need to be in gold. That type of thing. And not even that, just chart reading, RSI, moving averages, Fibonacci, all that. How would someone go about learning all of that? I'll give you the simple way. Understand your industry first. For example, you are from IT industry. Yes. आपको IT इंडस्ट्रीज की नब्ज आपको पता है कि IT इंडस्ट्री में क्या होगा आने वाले 6 महीने में, 12 महीने में, या IT इंडस्ट्रीज की कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है. जस्ट इन्वेस्ट योर कंपनी इन IT कंपनीज राइट नाउ, क्योंकि आपको IT कंपनीज का नॉलेज है. Right, but that just because I know IT doesn't mean I know what's going on with the IT companies. Maybe IT companies will go down. I'll elaborate that answer for you. अगर हम IT कंपनीज की बात करें, आज से 3 साल पहले हर एक IT कंपनी अपने गाइडेंस को डाउन कर रही थी, प्रोजेक्शंस उनके डाउन कर दी थी. आज पिछले 1 साल में स्पेसिफिकली आई टेल यू, जितने भी IT कंपनीज है, दे आर रेजिंग देयर गाइडेंस in terms of their margins. Oh, really? So, For example, but that means now you have to be plugged into the news also. yes, you have to be updated. That is with, the whole thing. It's the whole. you need to be updated with news also. Yes. For example, 2 हफ्ते पहले का एग्जांपल, तो एक्सेंचर ने अपने जो गाइडेंस थे वो बढ़ा दिए ऑलमोस्ट 3.5% के साथ. आज उनका एक्सेंचर का मार्जिन है अराउंड 13.5%. उन्होंने जो आने वाले 6 महीने का गाइडेंस दिया, दे आर गिविंग अ प्रोजेक्शन ऑफ 17% प्लस मार्जिन्स. तो ऑलमोस्ट 3.5% उन्होंने आने वाले 6 महीने में बढ़ा दिया, विच इज अ बिग नंबर फॉर आईटी. और उसके बाद ही इंडियन आईटी कंपनीज लाइक HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, बीसॉफ्ट, ये कंपनीज में टर्न अराउंड हुआ एंड दे आर गेटिंग देयर गाइडेंस स्ट्रॉन्गर इन आने वाले स्पेसिफिकली क्वार्टर्स में. और जब इंडियन कंपनीज अपने गाइडेंस बढ़ाएंगी तो ऑटोमेटिकली इस समय जो इन्फोसिस आपका 1900 पे है, अगर आप इसी समय आईटी में डालते हैं पैसा, जब उनका प्रोजेक्शन आएगा गाइडेंस बढ़ा के, वो 1900 का शेयर जाएगा आराम से 2200-2300 पे. तो इस तरीके से आपको मार्केट के साथ आपको अपडेटेड रहना है, न्यूज के साथ अपडेटेड रहना है, एंड ऑलवेज चूज दैट सेक्टर वेयर यू हैव दैट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर. उसी बिजनेस में पैसा लगाइए जिस बिजनेस की, जिस सेक्टर की आपको नॉलेज है. Got it. फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो इज अ सिंपल बिजनेस, फूड डिलीवरी बिजनेस है. उसमें कुछ आपको कह सकते हैं रॉकेट साइंस नहीं लगाना है. लेकिन आज फूड डिलीवरी बिजनेस में भी उन्होंने जो टर्न अराउंड किया है बाय एक्वायरिंग ब्लिंकिट, आज छोटी से छोटी चीजें 4 से 5 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी हो रही है बाय ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट एंड ऑल दिस एप्स. तो उस हिसाब से कितना इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है बिजनेस in terms of getting employees, in terms of generating revenue, and in terms of changing the mindset of Indian people. आज कोई भी आदमी नीचे उतर के कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है. मोबाइल से ज़ेप्टो पे ऑर्डर कर दो, एक ब्रेड का पैकेट चाहिए ज़ेप्टो से ऑर्डर कर दो, एक ब्रेड का एक स्पीकर चाहिए ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो. तो दिस इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन पीपल. और इस तरीके से पूरा टर्न अराउंड रहा जोमैटो का. आज जोमैटो आज से 4 साल पहले इट वाज अ स्टॉक व्हिच वाज ट्रेडिंग अराउंड 50 रुपीस 60 रुपीस. आज जोमैटो इज 300 प्लस and it's going to go more even. It's going to more. हर एक ब्रोकरेज हाउसेस जो जोमैटो को 55 रुपए पे 50 रुपए पे डाउनग्रेड कर रही थी विद अ टारगेट ऑफ 20 रुपीस, आज वही ब्रोकरेज हाउसेस इज अपग्रेडिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर टारगेट ऑफ 600 प्लस फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स टाइम. क्यों कर रही? क्योंकि वो इम्पैक्ट उसने क्रिएट कर दिया जोमैटो ने. उस तरीके से स्विगी ने इम्पैक्ट कर दिया. आज स्विगी जब लिस्ट हुई कंपनी, स्विगी वाज अंडरवैल्यूड एज कंपेयर्ड टू जोमैटो. लेकिन आज स्विगी आफ्टर लिस्टिंग जिस हिसाब से ग्रो हुआ है फ्रॉम द इश्यू प्राइस ऑफ 450 रुपीस टिल 600 प्लस, आज जोमैटो और स्विगी के वैल्यूएशन सेम आ चुके हैं. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो जोमैटो एंड मार्केट कैप ऑफ स्विगी इज सेम, एट पार हो चुके हैं दोनों. तो अगर हम कहें तो बड़ा भाई जोमैटो है, छोटा भाई स्विगी है. सेम गोस फॉर पेटीएम. मोबीक्विक जो अभी लिस्ट हुई कंपनी, मोबीक्विक इज व्हाट
a substitute company of Paytm. Right. वही है और क्या, बिजनेस मॉडल तो सेम ही है. आज मोबीक्विक लिस्ट होने के बाद विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज के पहले ही मोबीक्विक लिस्ट हुई है. 10 दिन में मोबीक्विक ने आफ्टर लिस्टिंग इट गेव अ ग्रोथ ऑफ 35% टू इन्वेस्टर. Why? What did they do special? पब्लिक का कॉन्फिडेंस आ गया पेटीएम पे वापस. Okay. जब पेटीएम पे कॉन्फिडेंस है तो मोबीक्विक तो इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी. Division है उसका. उसका डिवीजन है, वो प्रॉफिटेबल है. पेटीएम तो अब तक प्रॉफिटेबल हुआ नहीं है. मोबीक्विक प्रॉफिटेबल है पहले से. तो आज इश्यू प्राइस से 35% पिछले 10 दिनों में मोबीक्विक But आ चुका है. how to be aware of all this news through Google or what? Is there some? You need to stay in touch with market. But how to do that? Like, is there some? There are different What resources are there? There are different mediums. You need to stay updated with the news. Huh. You need to stay updated with your broker. Your broker needs to be giving all the resources, all the news to you on WhatsApp or Telegram channel. So you do that? I do that every day. My team does that every day. आज जो भी न्यूज आता है, संडे के दिन भी न्यूज आता है. We have a different mediums of every client. Nice. कोई client WhatsApp यूज नहीं करते हैं, कोई client email यूज करते हैं. तो आप email पे. तो ईमेल पे भेज देते हैं. एंड एज पर देयर पोर्टफोलियो, अगर किसी क्लाइंट में पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है तो उसका न्यूज़ भेजते हैं स्पेसिफिकली. अच्छा. तो उस हिसाब से हम क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं ऑन एवरीडे बेसिस. आपके पास डीमैट अकाउंट की सर्विसेज हैं also? एवरीथिंग. So I can open a डीमैट account. डीमैट एज वेल एज ट्रेडिंग वी कैन डू बोथ, वेदर यू आर इंडियन और नॉन इंडियन, दोनों. आज से 6 साल पहले नॉन इंडियंस को डीमैट अकाउंट खोलना ओपन एज पर से भी रेगुलेशन अलाउ नहीं था. लेकिन आप अराउंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 2019 में सेबी में वो फाइल हुआ था रेगुलेशन, एंड 2020 में वो रेगुलेशन पास हो गया कि आप नॉन इंडियंस भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. Wonderful. But can you give the readers some resources that they can use? Let's say they don't have a broker, but they want to be aware of news. Is there a app or a news service that gives? See, if you want to gain technical knowledge, go on Screener.in. That is the best. Screener.in. That is the best website for getting a technical knowledge. Huh. If you want to just get a basic fundamental knowledge, जहाँ पे आपको ABCD भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट की, you are just a fresh investor, just read Economic Times app. Okay. वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे हर एक कंपनीज के न्यूज मिल जाएंगे. Kind of high level news. हाई लेवल न्यूज मिल जाएंगे. और तीसरा मैं कहूँगा यहाँ पे जितना हो सके be associated with some kind of broker. यहाँ पे मेनली जो इन्वेस्टर्स गलती कर रहे हैं, they try to work themselves from the day one. जब Yes. तक आपको खुद को नॉलेज नहीं है, वर्क अंडर सम फाइनेंशियल एडवाइजर. तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम कीजिए, और वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको 10 अलग अलग सोर्सेज बताएंगे जो आपके लिए आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, वेदर इट इज गेटिंग न्यूज फॉर समवेयर or getting your portfolio built. Okay. So I had one interesting question. What is your opinion? Like, how much do you do options, future and option trading, as opposed to just simple equity? Buy sell equity. What ratio? 80% would be purely equity, 20% would be future and options, depending on the client's objective. अब client का जिस तरीके से हम फंड्स जो अलॉट करते हैं इन इक्विटी प्योरली, इट इज प्योरली 70-30 रेशियो. 70% goes into investment, 30% goes into trading part also, because we need to generate regular income for client also. Right. Some clients are in need of regular income. उन्हें इन्वेस्टमेंट ठीक है 5 साल के बाद ग्रो होगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे मंथली या क्वार्टरली कुछ ऐसा रिसोर्सेज चाहिए where I get some kind of returns which is more than FD. तो वो क्लाइंट्स के 30% फंड्स हम फिर ऑप्शंस में लगाते हैं, एंड वी डील प्योरली इन हेजिंग ऑप्शंस. डेली ऑप्शंस पे काम नहीं करते हैं, हेज करते हैं ऑप्शंस. लिक्विड ऑप्शंस पे हम काम नहीं करते हैं, हेज करते हैं उसके ऑप्शंस उनके पोर्टफोलियो के साथ. फॉर एग्जांपल उनके पोर्टफोलियो में जोमेटो है, लॉन्ग पोजीशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years. तो जहाँ पे जोमेटो डिटोरिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लेवल्स, वहाँ पे हम उसके पुट्स खरीद कर ले ताकि नीचे में उसके पुट्स में उसको फायदा हो जाए. सेम वे अगर कोई पेटीएम हमने उसके पोर्टफोलियो से निकाल दिया एट लेवल ऑफ 1000 लेवल्स, और वो पेटीएम ऊपर की तरफ फिर से जा रहा है, इट इज क्रॉसिंग द नेक्स्ट टेक्निकल लेवल अहेड, तो वहां पे फिर वापस हम 1000 पे पोर्टफोलियो में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि हमने तो 500 पे लेके 1000 पे बेचा है. तो 1000 पे लेने का कोई सेंस नहीं बनता है. जस्ट टू गेट
गैप ऑफ अराउंड मोर देन 100 रुपीज और 150 रुपीज। तो 1150 के लेवल पे फिर हम पेटीएम एक्चुअल में इक्विटी में नहीं खरीदते, वहां पे हम पेटीएम उस तरीके से नीचे में ऑप्शंस ले लेते हैं या फिर फ्यूचर्स में एक लॉट ले लेते हैं और उसको 2 महीने के आगे वाले एक्सपायरी के लेते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ जैन मंथ हो रहा है तो हम जैन मंथ के उसके फ्यूचर्स नहीं लेते हैं, वी टेक अ मार्च मंथ फ्यूचर्स। भले वो महंगा पड़ता है हमें, लेकिन वी हैव अ टाइम ऑफ 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू बी स्पेसिफाइड। तो 3 महीने का हम लोग फ्यूचर्स आगे के ले लेते हैं ताकि 3 महीने तक वो स्पेसिफिकली पेटीएम 1150 दिखाएगा, हमें पता है, तो सेफली हम बाहर निकल जाएंगे। Wonderful. हितेन जी, during your career, कभी कुछ ऐसा थोड़े बहुत अप डाउन तो होते ही रहेंगे, but did you have any big loss? And every stockbroker, every fund manager, every authorized person has to go through that phase. Yeah. जहाँ पे आप किसी का फंड्स मैनेज कर रहे हो and you have invested in wrong place, Right. and we have all faced losses Yes. in our line in specifically first 5 to 6 years. वही अगर समय आपने निकाल दिया सही तरीके से और उस समय को फिर से रिपीट ना होने दिया, You learn from it. you learn from your mistakes, ये कहते हैं हर बार, वो मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए एंड स्पेसिफिकली ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ मोर। जब आप डीपली किसी भी सब्जेक्ट में घुसते हैं, किसी भी फाइनेंस में या किसी भी प्रोफेशन में घुसते हैं, आप आईटी से हो, मैं फाइनेंस से हूँ, आप आईटी में अपने आप को उतने लेवल तक लेके जाइए जहाँ पे आपका एरर का चांसेस बहुत माइन्यूट हो जाए। उसी तरीके से हम आज इतने सालों के बाद हमें उस लेवल पे हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारे एरर के चांसेस बहुत कम आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन इज नॉट इन आवर हैंड, इजराइल हमाद इज नॉट इन आवर हैंड, getting your crude oil prices from $75 per barrel to $102 per barrel is not in our hand. Right. Geopolitical किसी के हाथ में नहीं है। कल जाके आप आईटी इंडस्ट्रीज हो, एक्सेंचर ने गाइडेंस कम कर दिया, वो आपके हाथ में नहीं है, बट टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑन टाइमली बेसिस इज ऑन योर हैंड। जैसे मैंने भी आपको इक्विटी का एग्जांपल बताया, 6 महीने से दिख रहा था कि इक्विटी इज गेटिंग डिटोरिएट, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था इक्विटी मार्केट में। तो सैचुरेशन जैसे ही पॉइंट आता है तो यू नीड टू हैव दैट, कह सकते हैं, टाइमली एक्शंस फॉर योर क्लाइंट्स इन दैट पोर्टफोलियो, कि आप उनके फंड्स को 30-40% और एटलीस्ट 25% उनके फंड्स गोल्ड में लगा दीजिए। क्योंकि दिख रहा था कि इक्विटी इज एट अ पार लेवल, वैल्यूएशन अनाप शनाप हो चुके थे। But how did you know gold was going up? I saw gold go up myself in the last 6 months. So much. It is contracting. When equity market is going, gold will go down. When equity market is not going, it is going in a downward trajectory, तो गोल्ड आपका ऊपर ही जाएगा। और जिस हिसाब से यूएस के इलेक्शन टर्न अराउंड हो रहे थे, Right. तो यूएस के इलेक्शंस में हमेशा यही होता है कि गोल्ड ऊपर जाता है Okay. और इक्विटी नीचे आता है। दूसरा रीजन, यूएस ने कमिट कर दिया था 3 पॉलिसी पहले फेड की गवर्नर ने वहां पे कि 2025 में वो 4 रेट कट लाएंगे, जिसमें से 2 ऑलरेडी ला चुके हैं, अब और 2 बाकी है। वो अगर आने वाली 2 पॉलिसी में दे या फिर सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में दे, दैट इज यू गेट दैट आंसर नोबडी हैज राइट नाउ। और इंडियन आरबीआई की तरफ से क्लियरली कहा गया था कि यूएस जिस दिन रेट कट करेगा, इंटरेस्ट रेट कट करेगा, उसी के बाद हम रेट कट करेंगे। सो नाउ द कमिंग पॉलिसी व्हिच विल कम इन फरवरी मंथ फ्रॉम आरबीआई, which will create a rate cut for Indian market also। और जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड इम्पैक्ट होता है, गोल्ड इम्पैक्ट होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, फिर वो डिटोरिएट होता है एंड देन इक्विटी गोज अप। Okay. फर्स्ट गोल्ड चलता है ऊपर एक लेवल पे जाके अटक जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, लेकिन वो एक लेवल टेस्ट कर देता है एंड देन इक्विटी गोज अप। सो दिस इज द साइकिल। So tell me, Hitanji, you said कि 6 months ago equities were going to start a downturn and gold was going to go up, and that's what happened. So do you think now that's going to reverse and equities will go back up and gold and silver come down? See, now Indian companies has to justify the investors, whether it is Indian investors or foreign investors, by giving results. इस क्वार्टर में क्या हुआ, 2 चीजें इम्पैक्ट हुई। एक तो एफआईआईज ने सेलिंग बिफोर देयर टाइम ड्यूरेशन कर दिया। जनरली एफआईआईज का सेलिंग आता है दिसंबर मंथ में। एफआईआईज ने पहले ही उनको भनक आ चुकी थी कि जो इस क्वार्टर के इंडियन कंपनीज के रिजल्ट आएंगे वो इतने एज पर द एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे, इट विल कम बिलो पार, एंड व्हिच इट डिड।
Okay. इंडियन कंपनीज के जो Why did Indian companies do bad? Poorly? see there are certain quarters where every Indian companies go below their par level, Oh. and this is the quarter for that. Was there any specific reason, like some government decision or some this thing, or देखिए इस just समय ऐसे? अगर देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस आ रहे हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देयर मार्जिन इंक्रीज्ड. सेकेंडली दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कंपनीज के मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा है इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू ऑल दिस जियोपॉलिटिकल रीजंस. Right. तो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो रॉ मटेरियल इम्पैक्ट हो रहा है उस तरीके से उनके मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हैं. और तीसरा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट यहाँ पे आया वो था अनाप शनाप वैल्यूएशन. आज सेबी ने जिस हिसाब से आईपीओस की लाइन लगा दी है, आज से 10 साल पहले इंडियन मार्केट में पूरे साल भर में 100 से 150 आईपीओ आते थे. आज 2024 से 2022 के से लेके अब तक अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ आईपीओ इज मोर देन 500 2 साल में. तो आईपीओस का जिस हिसाब से न्यू एज कंपनीज आ रही है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉन प्रॉफिटेबल, स्टिल वो एंकर इन्वेस्टर्स ला रहे हैं अपनी बुक्स में, और उन एंकर इन्वेस्टर्स का नाम देख के रिटेल इन्वेस्टर्स कूद पड़ रहा है. तो ये चीजें इम्पैक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्टिफाइंग योर वर्क. और यहाँ पे इस क्वार्टर का जो सबसे बड़ा रीजन था, यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉट गिविंग द रिजल्ट्स एज पर द पार लेवल वाज प्योरली जियोपॉलिटिकल रीजंस. इजराइल हमारा जो अचानक हुआ, जो रशिया यूक्रेन अब तक खत्म नहीं हो रहा है, जो क्रूड ऑयल एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेमैन सोचेगा कि क्रूड ऑयल तो नीचे आया तो मार्जिन इंक्रीज होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट्स है रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक टायर इंडस्ट्रीज, टायर इंडस्ट्री को सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट लगता है वो है रबर. यहाँ Rubber. तो रबर के जो कॉस्ट आए हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर मार्जिन इम्पैक्ट, वो सबसे बड़ा टायर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो चुका है. दूसरा अगर हम एफएमसीजी की बात करें, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें तो इंडोनेशिया की तरफ से जो पाम ऑयल प्रोडक्शन में कट हुआ था आज से 6 महीने पहले, दैट इम्पैक्टेड द रॉ मटेरियल प्राइस ऑफ पाम ऑयल. तो एफएमसीजी का वहीं पे मार्जिन चला गया. तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन दैट मार्जिन्स. और जो रिजल्ट्स डिटोरिएट हुए वो डिटोरिएशन आया इक्विटी की तरफ से नीचे. और सेकेंडली एफआईआईज ने सेलिंग की शुरुआत कर दी अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर में एफआईआईज ने सेल किया है करीबन 80,000 करोड़ का. उसके सामने इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है करीबन 73,000 करोड़, स्टिल 7,000 करोड़ लेस फ्रॉम द एफआईआईज. और जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस चला गया, आज किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को बोलो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो शायद 2 बार सोचेगा, जो आज से 6 महीने पहले कोई सोच नहीं रहा था. They were investing. Indian companies, Indian stock market was resilient in terms of all these geopolitical reasons. लेकिन अब इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आने वाले 3 से 4 महीने में और भी कहूंगा ढीला होगा. लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 2025 फ्रॉम जून again your uptrend will start and this uptrend will last till 2028. और 3 साल ये बुल रन नॉन स्टॉप चलेगा. Okay. Wow. So between now and second half of 2025, what is bullish? Gold? Right now, I'll tell you, gold will still go till levels of 85,000. आने वाले 6 महीने में गोल्ड 85,000 चले जाएगा. तो अगर इस समय आपका असेटमेंट फॉर एग्जांपल 100 रुपए आप लगा रहे हो इक्विटी मार्केट में, आपने लगा दिया है या फिर लगा रहे हो, तो 100 रुपया पूरा इक्विटी मार्केट में मत लगाइए. Invest 25 rupees, 30 rupees in gold still. Invest 70 rupees in equity market and give a span duration of 6 months to grow your money for gold. Got it. Wow. हितेन जी, आप कुछ क्रिप्टो में कुछ करते हैं? Do you have any? Crypto doesn't have legs. Okay. Well, first let me ask, I'm still confused. Earlier, Government of India banned crypto in India. Now, I think it's
somewhat allowed. Can you आप बता सकते हैं कि क्या? क्रिप्टो के अभी तक इंडिया में कोई रेगुलेशन है ही नहीं. So I can do If you want to do it, you can do, but it doesn't have any regulation, it doesn't Right. have any compliance, it doesn't have any grievance. Right. Right now, India में जो क्रिप्टो का ट्रेंड हो रहा है, it is purely from Dubai and purely from Canada. ये Okay. दो सबसे बड़े सोर्सेज हैं क्रिप्टो के. Okay. कनाडा एंड दुबई. Okay. तो दुबई में और कनाडा में जो इंडियंस है स्पेसिफिकली, वो क्रिप्टो को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं Okay. इंडिया में. Okay. और उस तरीके से पूरा क्रिप्टो बूम हो रहा है, बट क्रिप्टो डजंट हैव एनी बेस. क्रिप्टो के कोई हाथ पांव है ही नहीं. Okay. तो आप कहाँ जाएगा आपका पैसा पता नहीं. वो 1 रुपए का आपका 100 लाख भी हो जाएगा, Right. वो 100 लाख के Zero. आपके 1 Zero. रुपया भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा. Yes, sir. I've dabbled in crypto because I have US accounts and all, and I've lost money. But I was doing very, very crazy stuff just as a sort of fun and experiment. I was doing altcoins and all कर रहे थे. वो तो सीधा zero. Right. It was funny, and there's a lot of cheating and fraud. You know, people will take the crypto, and like you said, you can't get it back. There's no grievance Right, policy, right, nothing. right. It's wild. Yes. But okay, so you don't. I don't deal. But do you think eventually maybe they'll I do don't something? see. I don't see future of crypto in India. I Really? don't see. No, forget the altcoins like Bitcoin now. America has a ETF for Bitcoin also. So, and I think some of the mutual funds and big banks and all are doing there because Bitcoin is a little bit. Bitcoin is, you can say, has some compliance, has some grievance, it has some base Right. in terms of. And it doesn't swing so wildly. It doesn't swing so wide, but other cryptocurrencies, I don't see any base. Yes. And to get Bitcoin regulations in India, I don't see coming before Anytime. 2030 or 2035. Okay. I don't see that. Still more That's- 5 to 10 years to go for that. Okay. Tenji, can you give some advice to a startup founder or someone who's doing a startup? Any advice that from a financial standpoint? See, I'll give you top 3 advices in terms of finance if you want. Yeah. Firstly, set your goals right. Why you are starting a business? What is the aim of starting that business? Are you adding value to the society? Are you adding growth to your business? ये दो स्पेसिफिकली आपको पता होने चाहिए. Value. या आप वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को उस प्रोडक्ट के साथ वैल्यू दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को वैल्यू दे रहे हैं, कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं, या फिर जस्ट आपको एक बिजनेस बनाना है, पैसा कमाना है, इसीलिए आप बिजनेस कर रहे हो. ये दो चीज आपकी अगर आपकी क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़िए. एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो द वैल्यू. आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है. आप वैल्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स but what it is contributing to the society, what it is contributing for the innovation of society. Is it giving solutions to some particular people, or it is creating their life easy? For example, Zomato has created a model where it has made millions of life easy. Yeah. आज किसी को भी कुछ खाना मंगाना है, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं. 2 मिनट में आपके पास और ऐप है, आपने ऑर्डर कर दिया, 20 मिनट में खाना आपके पास आएगा. So it has created that model where it has made public life easy. For example, if you take Boat ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जहाँ पे उसने खुद ने एक यूएसपी बना दी है. आज बोट ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो पब्लिक की लाइफ इजी कर रहा है. इट्स अ लग्जरी आइटम. बोट इज नॉट अ नेसेसिटी, इज अ लग्जरी आइटम. लेकिन एट द सेम टाइम उसने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है जहाँ पे उसने उसकी खुद की यूएसपी बना दी. और बोट के पहले अगर देखें तो JBL सबसे बड़ा मार्केट था इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीकर्स. आज JBL का पूरा मार्केट तोड़ दिया है बोट ने. तो बोट ने ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जहाँ पे उसने अपनी यूएसपी क्रिएट की. सो ट्राई टू क्रिएट अ यूएसपी फर्स्ट. Right. यूएसपी अगर आपकी प्रोडक्ट की है तो फाइनेंसेस प्रॉपर होंगे. सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टर का फाइनेंस आपके बिजनेस में ला रहे हैं तो प्योरली यूज दैट मनी एज योर ओन मनी. डोंट यूज दैट ये इन्वेस्टर का पैसा है, चलो लगा लो, देखा जाएगा जो होगा. Yeah. don't Be have very that careful. mindset. Be very careful in your strategies. Be very careful in your calculations. आपका रोड मैप सही रखिए, आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका सही रखिए. जब तक आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, उस पर्टिकुलर पैसे को मत लगाइए, इन्वेस्टर के पैसे को.
और मैं कहूँगा जब तक आपको एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस ना हो आपके प्रोडक्ट के साथ, तब तक कोई बड़ा चंक इन्वेस्टर का मत लिए। नॉर्मल ठीक है आपने लिया, यू कैन से अराउंड 1 CR 2 CR लिया ठीक है, लेकिन जो आज बात हो रही है 100 CR की 200 CR की, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 years प्लस, तब जाके उतना बड़ा पैसा लीजिए स्टार्टअप में, और तब जाके उतने बड़े पैसे के साथ आप ग्रो कीजिए। Your personal experience. You don't mean the startup has to be going on for 15 years. योर पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट द स्टार्टअप। पर्सनल एक्सपीरियंस आपको आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके डिजाइन के साथ, आपके यूएसपी के साथ जब तक 15 साल का ना हो तब Right. तक कोई भी बड़ा अमाउंट आपका इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। और फाइनल मैं कहूंगा यहाँ पे जो स्टार्टअप्स को ध्यान में रखनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो है जितना हो सके अपने स्ट्रैटेजीज को पहले प्रेफरेंस दीजिए और उसके बाद फाइनेंसेस को प्रेफरेंस दीजिए। Got it. स्ट्रैटेजीज अगर आपकी क्लियर रहेगी तो आपके फाइनेंसेस कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, लेकिन अगर फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्ट्रैटेजीज बनाई तो आपके फाइनेंसेस हमेशा ऊपर नीचे होंगे। योर स्ट्रैटेजीज शुड बी फर्स्ट एंड फाइनेंसेस शुड बी सेकंड। फाइनेंस मेरे पास इतना पड़ा है तो मैं ये स्ट्रैटेजी अपना लूं, अगर ये आपका माइंडसेट है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। Right. Hitenji, tell me something about investing, and I mean investors for startups. What I mean by that is, if I want to get investors, so what advice do you have for a startup person, a founder, and the founding team to do that? फर्स्टली जैसे मैंने कहा, आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि इन्वेस्टर के पास आप जब जाओगे तो इन्वेस्टर आपको सेकंड थॉट, आपको इन्वेस्टर के माइंड में सेकंड थॉट नहीं देना है। फर्स्ट मीटिंग में ही वो इन्वेस्टर आपके साथ क्लिक होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में ये दम होना चाहिए। सेकेंडली आपके गोल्स, आपका माइंडसेट, आपकी स्ट्रैटेजीज क्लियरली उसके सामने रखनी है आपको। यू डोंट नीड टू हैव प्लान बी in front of investor. Back of the mind you must have. Right. Everybody has to have plan B. लेकिन इन्वेस्टर के सामने प्लान बी नहीं रखना है। अगर आपने इन्वेस्टर के सामने रख दिया कि ये प्लान ए है, ये मेरा प्लान बी है, so that means you are showing under confidence in your plan A, कि आपको अभी भी अपने आप पे सेल्फ डाउट है कि ये मेरा प्लान ए चलेगा, नहीं चला तो फिर मैं प्लान बी पे जाऊंगा। अगर वो पूछे तो ही प्लान बी बताना है, ना पूछे तो नहीं बताना है। काफी सारे स्टार्टअप्स इन्वेस्टर के सामने यही सबसे बड़ी दो गलती करते हैं। प्रोडक्ट ऐसे लेके जाते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई यूएसपी नहीं है उसकी प्रोडक्ट की, कॉपी कैट प्रोडक्ट है कहीं का, और थोड़े बहुत ऑल्टरेशंस लेके आप जा रहे हो प्रोडक्ट इन्वेस्टर के पास जा लेके, इट डजंट मेक सेंस। बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज Zomato and Dine Out. Thank you very much. We are pretty much out of time now. That was very, very valuable, very valuable information, very unique insights. So thank you. And everyone, Hitan's information is going to be down in the description below of this video. Also, please comment and let's have a good discussion and lively conversation about this podcast. And that's all from me. Thank you, everyone, and I hope you enjoyed it.